ChatGPT write a leave application to my manager as I am working in his company for last 2 years. क्या ChatGPT आपको जॉब देने वाली है या फिर आपकी जॉब लेने वाली है? आने वाले वक्त में ChatGPT से या तो आपको चौकन्ना रहना होगा या फिर आप इससे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ChatGPT से गूगल को क्या खतरा है और रातों रात गूगल ने रेड अलर्ट क्यों जारी किया? आखिरकार वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसको ChatGPT या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चैटबॉट या फिर रोबोट तबाह बर्बाद करने वाले हैं और आपकी जॉब को आपकी जगह पर रिप्लेस करने वाले हैं? इस सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम अशरफ, आप देख रहे हैं GCC हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गूगल की बात करें कि ChatGPT से आखिर गूगल को क्या नुकसान होने वाला है, क्यों इसने रेड अलर्ट जारी किया। 1997 से गूगल की शुरुआत इस छोटे से कमरे से होती है और पिछले 25 सालों से भी ज़्यादा गूगल इस इंटरनेट वर्ल्ड का बेताज बादशाह है। बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां आई, गूगल को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन गूगल को अपनी जगह से कोई भी हिला नहीं पाया। सबको यही लगने लगा कि गूगल के पैर इस फील्ड में अच्छी तरह जम चुके हैं और अब इसको हटाना या फिर हिलाना लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है। लेकिन ये एक गलतफहमी थी। मैदान में एक ऐसा योद्धा उतर चुका है जिसका नाम है ChatGPT और इस ChatGPT से गूगल भी घबराने लगा है, थर्राने लगा है। और बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के हिसाब से गूगल ने रातों रात अपने सभी फायर्ड एम्प्लॉय को एक रेड अलर्ट, एक रेड नोटिस जारी किया और ChatGPT के खतरे को समझते हुए इसका कोई ना कोई कंपटीटर को लाने की पूरी कोशिश की गई। अगर आप सोच रहे होंगे गूगल को ChatGPT से डरने की क्या ज़रूरत है, उसके पास तो 25 साल का डेटा भरा हुआ है, वो ChatGPT को चुटकियों में मात दे देगा। तो दरअसल ऐसा नहीं है। अगर बात की जाए गूगल के अपने इनकम सोर्स के बारे में तो गूगल सर्च के अलावा गूगल के यूट्यूब, एडवर्ड, प्ले स्टोर, क्लाउड सर्विस, जीमेल जैसी और कई सारी चाइल्ड कंपनियां हैं जहां से गूगल हर सेकंड इनकम जनरेट करता है। लेकिन इसकी टोटल रेवेन्यू का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो है गूगल का सर्च रिजल्ट। यानी कि अगर आप कोई भी गूगल के सर्च इंजन को यूज़ करके कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, वहाँ पर जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा गूगल को मिलता है। इसी का सबसे बड़ा रेवेन्यू गूगल के खाते में जाता है। और ChatGPT से खतरे की सबसे बड़ी वजह गूगल की पॉपुलैरिटी कम होने वाली है, क्योंकि लोग अब गूगल पर सर्च करने के बजाय ChatGPT पर सर्च करना पसंद करते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको गूगल के सर्च इंजन पर एक क्वेश्चन पूछ कर देखता हूं और उसी क्वेश्चन को सेम ChatGPT पर करके देखता हूं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। मैं गूगल के सर्च बार में आ चुका हूं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाउ मैनी टाइम व्हाट्सएप टुक टू रीच 1 मिलियन मंथली यूज़र। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे इसका आंसर तो गूगल झट से दे देगा। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, अब यहाँ पर इसने मुझे बहुत सारे पेज निकाल के दे दिए। सबसे पहला व्हाट्सएप रेवेन्यू एंड यूजेज, उसके बाद व्हाट्सएप हिट्स 500 मिलियन यूज़र्स। भाई मैं तो 1 मिलियन का पूछ रहा हूँ। व्हाट्सएप हिट्स 1.5 बिलियन मंथली यूज़र्स और बहुत सारे पेज हैं नीचे भी। पता नहीं उसने मुझे क्या क्या ला कर रख दिया। मुझे एग्जैक्ट आंसर जाने के लिए पता नहीं कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे। सेम क्वेश्चन को मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ। अब आ जाता हूँ ChatGPT के पास और ChatGPT के सर्च बार में जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को पेस्ट करता हूँ उसके बाद इंटर कर देता हूँ। वाओ, व्हाट्सएप वाज लॉन्च इन 2009 एंड इट टुक ऑलमोस्ट 2 years फॉर द ऐप टू रीच 1 मिलियन मंथली यूज़र। वाओ, 1 सेकंड लगा, इसने मुझे करेक्ट आंसर दे दिया। यार इससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ क्या हो सकती है? मैं गूगल की तरफ क्यों जाऊंगा जहां मुझे 20 पेज पढ़ने पड़े, जहां मेरे पास नहीं बल्कि दुनिया के हर एक इंसान के पास टाइम की इतनी बड़ी समस्या है कि वो 10 पन्ने 20 पन्ने नहीं पढ़ सकता। मैं ChatGPT के पास जाऊंगा। इसीलिए गूगल को डर लगने लगा है और उसने एक रेड अलर्ट जारी किया है और इसका कंपटीटर भी ढूंढने की कोशिश की है। चलिए हम इससे कुछ और पूछते हैं। राइट मी ए लेटर फॉर माई गर्लफ्रेंड, देख लेते हैं। ओ माय गॉड, ये तो लिखना शुरू कर दिया। मैंने तो मजाक में उसको पूछा था कि एक लेटर लिख दे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। एज आई सेट डाउन टू राइट दिस लेटर माई हार्ट इज फिल्ड विथ सो मच लव एंड ग्रेजुएट फॉर हैविंग यू इन माई लाइफ। यू आर मोस्ट अमेजिंग पर्सन। हो ये तो इस तरीके से लिख रहा है जिस तरीके से कोई इंसान भी नहीं लिख सकता और इसने कुछ ही सेकंडों में एक लेटर लिख डाला। क्या होगा कि अगर कोई आदमी इंग्लिश नहीं पढ़ सकता और उसको हिंदी में लिखवाना हो तो मैं इसको सिंपली इन हिंदी लिख देता हूँ
और सेव एंड सबमिट, देखते हैं क्या होता है। ओह माय गॉड, इसने हिंदी लिखना शुरू कर दिया। मैं ये पत्र लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप मेरे लिए कितनी खास है, आप मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो, आपके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैं आपको अपने दिल का हर पल समर्पित करता हूँ, आपके साथ समय बिताना मेरे लिए सबसे अच्छा महसूस होता है। मैं अपने सभी ख्वाब आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, इतना सीरियस और इतना सेंसिटिव लेटर शायद मैं नहीं लिख सकता, लेकिन ये एक मशीन है, ये एक आर्टिफिशियल चैटबॉट है जिसके पास कुछ डेटा फीड किया हुआ है और वो उसी डेटा के ज़ख़ीरे से मैच करके आपने क्वेश्चन को समझ लेता है और समझने के बाद उसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे देता है। जिस तरीके से एक इंसान अपनी फीलिंग्स और सेंसिटिविटी के साथ एक आंसर देता है, सेम उसी तरह मशीन आपसे बात कर रही है। भला गूगल को कौन यूज़ करेगा, इसीलिए गूगल ने रेड अलर्ट जारी किया है। अगर आपको लगता है कि एक बेसिक चैटबॉट इस तरीके की हरकतें कर सकता है, इस तरीके के आंसर दे सकता है, तो दरअसल ChatGPT USA मेडिकल लाइसेंस को भी पास कर चुका है, इंटरनेशनल लॉ एग्ज़ाम और MBA जैसी बहुत सारी डिग्रियों को पास कर चुका है। इतनी सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी को देखकर दुनिया भर में ChatGPT ने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली, जहां काफ़ी सारे फेमस प्लेटफॉर्म को अपने 1 मिलियन मंथली यूज़र कंप्लीट करने के लिए नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लगे, ट्विटर को 2 साल लगे, व्हाट्सएप को लगभग 2 साल लगे, फेसबुक को 10 महीने लगे, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे। वो इसलिए क्योंकि फेसबुक के साथ कनेक्ट था, यूज़र ऑलरेडी था, इसीलिए 2.5 महीने लगे। वहीं ChatGPT को सिर्फ 5 दिन लगे। 5 दिन में 1 मिलियन मंथली यूज़र करना, सारे रिकॉर्ड को इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। इंटरनेट की अब तक की हिस्ट्री में कोई भी ऐसी वेबसाइट पैदा नहीं हुई जिसने 5 दिन के अंदर 1 मिलियन यूज़र का मंथली बेस पूरा किया। तो यहाँ पर गूगल ही नहीं, दुनिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको ChatGPT से डर लगने लगा। इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा कि आखिरकार ChatGPT है क्या। तो दरअसल ChatGPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ऐसा टूल है, एक ऐसा रोबोट है, एक ऐसा चैटबॉट है जो आपके सवालों का, कठिन से कठिन सवालों का, मैथ की कैलकुलेशन का, कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की, कोई भी एरर का चुटकियों में आंसर देता है। और यही ChatGPT नहीं बल्कि इसके जैसे कुछ और भी चैटबॉट आने वाले हैं या फिर अनाउंस हो चुके हैं। ChatGPT को बनाने वाली कंपनी OpenAI है, जो कि 2015 में लगभग 10 लोगों के एक ग्रुप के साथ स्टार्ट हुई थी और इन 10 लोगों में सबसे बड़ा नाम माइक्रोसॉफ्ट और इलॉन मस्क का है। बात अलग है कि इलॉन मस्क ने कुछ दिनों के बाद इस OpenAI कंपनी से रिज़ाइन किया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसका साथ नहीं छोड़ा। पिछले साल भी माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्ट OpenAI कंपनी में किया और इस तरीके के चैटबॉट बनाने में, इसको इम्प्रूव करने में और भी बड़ा इन्वेस्ट करने की बात कही है। चलिए ChatGPT से एक सवाल पूछते हैं कि अगर ये किसी वेबसाइट का कोड लिखने में सक्षम है या फिर नहीं। और मैंने इसके सर्च बार में एक बेसिक क्वेश्चन पूछा, राइट मी बेसिक HTML कोड फॉर माई वेबसाइट। जैसे ही मैं इसको इंटर करता हूँ, अब यहाँ पर ये मुझे कुछ लिखना शुरू कर दिया। ओह वाओ, इसने मेरी वेबसाइट के लिए एक HTML कोड को लिखना शुरू कर दिया है और ये लिखे ही जा रहा है। और नीचे कुछ इसने मुझे एग्जाम्पल पे दिए कि आपने H1 पैराग्राफ, लाइन, जो भी कुछ करना है। अब अगर ये HTML कोड मेरे पास आ चुका है तो फिर मैं अब इसको HTML की जगह CSS कोड इसी का लिखवा देता हूँ, तो फिर ये CSS कोड भी इसका लिखना शुरू कर देगा, जो कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। इतना बेहतरीन कोड इसने यहाँ पर मुझे CSS का लिख दिया, जो कि अगर मैं लिखता तो शायद कुछ चीज़ें मिस कर देता। यहाँ पर हम सिंपली कॉपी कर सकते हैं इस कोड को और अपनी वेबसाइट में जहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहें वो हम कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा इसको एक जावा स्क्रिप्ट का भी इसको कोड लिखवा सकते हैं। राइट मी जावा कोड फॉर अबव। और अब इसने जावा स्क्रिप्ट का कोड बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखना शुरू कर दिया है। ये अपना काम करे जा रहा है, लिखे जा रहा है। तो फिर आपने अब इसकी पावर को अच्छी तरह देख लिया। यही नहीं, आप कुछ भी अगर इससे पूछते हैं तो फिर ये आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में देने वाला है।
अब बात करते हैं इसके खतरे की। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक था कि ये सब कुछ काम कर रहा है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी जॉब इसकी वजह से जाने वाली हैं। फॉर एग्जांपल राइटर, क्योंकि ये राइटिंग का काम कर रहा है, कोई भी चीज़ को फटाफट राइट कर देता है। राइटर, प्रोग्रामिंग, जो कि आपने अभी देखा कि जावा स्क्रिप्ट और CSS और HTML जैसी लैंग्वेज को भी ये राइट कर रहा है। उसके अलावा ब्लॉगर जो कि ब्लॉग लिखते हैं वो भी सारे अब इसका इस्तेमाल करने लगेंगे और अब गूगल की या फिर ब्लॉग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिक्योरिटी सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग, रिसर्चर, बहुत सारी जॉब्स ऐसे हैं जिनका खतरा हो सकता है। हमारी आने वाली जनरेशन जो पहले ही ऑलरेडी मोबाइल और टीवी में ज़्यादा वक्त बिताती है, अब इस तरीके की चैटबॉट आने से वो अपना टाइम इन चैटबॉट पर बिताएगी। अब वो अपने सारे काम चैटबॉट के हवाले कर देगी और एक दिन जिस दिन ये डिस्ट्रॉय होगा उस दिन हमारा माइंड किसी काम का नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।